हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एलपी में ना मैथ का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर किया जाए। ठीक है, उसमें कहाँ से स्टार्ट कर लिए हैं, आप कितना पढ़ लिए हैं, कितना पढ़ने के बाद टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, कौन सा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है और कौन सा बेहतर कंटेंट है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और क्या करें, कौन सा प्रैक्टिस करें बुक, ये सारा कुछ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी सारे बात को समझिएगा। ठीक है, और मैथ एक ऐसा चंक है जो आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, और एक बात और डिस्कस करेंगे, जो सारे एग्जाम जो भी हो रहे हैं, सारे का एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, सबका सिलेबस चेंज हो रहा है, क्या इसका भी कुछ हो सकता है, किसमें भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं, सारे चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बारी बारी एक एक पॉइंट को इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए आ जाइए। पहले एलपी मैथ का योगदान और डिटेल डिस्कशन इसका होगा, ये होगा। चलिए इसको हम पहले सबसे पहले आपको इस मतलब प्रॉपर वे में समझाते हैं। देखिए, टाइप ऑफ स्टूडेंट अभी जो आप लोग है ना, उस आप लोग मेनतः 3 टाइप में बटे हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पहले बार नहीं है उनका दूसरे बार है, मतलब पहले से वो तैयारी कर चुके हैं, मतलब उनका 100% सिलेबस क्या खत्म हो चुका है। ठीक है, उनके लिए क्या कहना है सर, सारे बात बताएंगे। उसके बाद जिनका कोई है जो सिलेबस शुरू कर चुके हैं, 50% सिलेबस उनका खत्म है, वो क्या करे, कब टेस्ट लगाए, इस बात पे भी डिस्कस करेंगे। और एक वो है जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, जिनका ITI भी होने वाला है या मतलब जस्ट हो गया भी है, तो आप शुरू करने वाले हैं और बेसिक से फंडा से शुरू करने वाले हैं, इनका भी बात करेंगे। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो मतलब पर डे प्लान करते हैं, शुरू करेंगे, मतलब करते नहीं, वो चौथा टाइप के होते हैं। ठीक है, मेरे टीम में भी 2 ऐसा है जो रात में 2 बजे फोन करता है, सर हमको पढ़ाई शुरू करना है, कल से कुछ बता दो। फिर वो 1 सप्ताह तक सोता है और फिर उठता है तो फिर उसको याद आता पढ़ना है। ठीक है, तो फिर पूछता है, उस टाइप में आप ना जाए। ठीक है ना, आप इस 3 टाइप में से एक हैं, ये बात हम मान रहे हैं। चले, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अब बारी बारी पहले हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होने वाला है। मतलब आपको पहले ये बताएंगे जो मैथ जो है आपका कितना रोल प्ले करेगा। सही है, तो सर अभी के मुताबिक, अभी प्रीवियस जो भी बता रहे हैं, जो भी टीचर बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर को मन में रख के बता रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर में था, मतलब टायर 1 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और टायर 2 में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और नेगेटिव 1/3 जो सब में लागू होता है, इसमें भी लागू होगा। ठीक, अब इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। ठीक है ना, क्योंकि ये आप यदि यहाँ पे 20 नंबर करेंगे क्वालिफाई, आगे चल के TBT2 जाएंगे, और फाइनल सिलेक्शन में आपका मैथ का रोल होने वाला है 25%, क्योंकि 100 नंबर में 25% आपका रोल होने वाला है। ठीक, तो 25% मतलब छट देना, मतलब वहीं पे आप आउट हो गए। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, जो आदमी 3 टाइप में जो मैंने बांटा, उसमें मैंने वाला बोला जो पहला टाइप जो है, वो पहला टाइप ये है जो अपना आपको कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस। ठीक है, उनको अब रिवीजन की जरूरत है। और एक चीज और, कंप्लीट कर चुके हैं मतलब वो ट्रेडिशनल मेथड से भी कंप्लीट कर सकते हैं, और उनका क्या है, सिलेबस तो कंप्लीट है, बट वो शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, वो शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और कम टाइम में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब अब उनको आप रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च इन द सेंस, यदि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर रहे हैं और टाइम ले रहा है क्वेश्चन, मगर उसका प्रॉपर मेथड एक ऐसा अवेलेबल है जो क्वेश्चन को कम स्टेप में कर देगा, तो उसको उन तरह से पढ़ने की जरूरत है। उनको भी सोने की जरूरत नहीं है, जो 100% सिलेबस खत्म कर लिए हैं, वो केवल आप सो जाएं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। उनको प्रॉपर तरीका से को आपको एडप्ट करना पड़ेगा। जो नया मेथड है, नया मेथड इन द सेंस जो आपको नहीं आ रहा है, आपके लिए नया है, ठीक, उसको अडॉप्ट करना है, उसको प्रॉपर तरीका से उस पे क्वेश्चन बहुत सारे लगा लेने हैं, जिससे आपको क्या होता है ना, कभी कभी नए मेथड आप जानोगे, नए मेथड को यदि आप प्रॉपर उस पे 10 क्वेश्चन नहीं लगा लेते हो, तो आपका मेथड वो नहीं हुआ। अब एग्जाम में जाके यदि वो मेथड लगाने जाओगे तो पक्का है गलती करके आओगे। ठीक है ना, तो कोई भी नया मेथड सीखो आप, तो उसमें आप उस पे कम से कम 5 से 10 सवाल लगा लो, जो अब मेथड आपका हो गया, अब आप लगाओगे तो आपसे बनेगा। उनका एक काम ये है, और उनका एक काम ये, जिनका अब 100% हो गया सिलेबस, उनके बारे में बात कर रहा हूं। और उसके बाद वो प्रॉपर रिवीजन करें, और टेस्ट वो सप्ताह में 3 दीजिए आप। जो सिलेबस इनका खत्म है वो 2 से 3 टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट लगाइए, और सेक्शनल टेस्ट उसका लगाइए जो सब्जेक्ट आपको कमजोर है। सही है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और मेथड अप्लाई कीजिए जो मेथड आपको
लग रहा है ये हमसे लंबा जा रहा है। मैंने भी यूट्यूब मैथ का फ्री कोर्स लॉन्च किया है और 4 बजे से वो आता है सैटरडे संडे। अभी होली के बाद वो कंप्लीट आएगा पर डे, तो उसको आप प्रॉपर देखिए। यदि उस लेक्चर में देखने के बाद आपको लगे जो ये मेथड जो मैं कर रहा था ये थोड़ा लंबा जा रहा था और ये मैंने जो बता रहा ये आसान है, तो उसको अडेप्ट कीजिए। वो 4 बजे लाइव आता है सैटरडे संडे को। वैसे पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है 4 बजे लाइव यूट्यूब पे मैथ का, वो प्रॉपर देखिए। और आप प्रीवियस आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि आपका वहां पे आपका औकात का पता चलेगा। जो हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, ये किनके लिए बात सारी हो गई, ये बात उनके लिए हो गई जो अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं और जो 50% सिलेबस खत्म कर चुके हैं। सारे बात उनके लिए भी अप्लाई करना है। बट वो आप क्या करें, टेस्ट में 3 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप अभी सिलेबस का प्रेशर है आप पे, तो आप प्रॉपर सिलेबस खत्म करें, उसके बाद एक टेस्ट लगा लिया करो आप। ठीक है, जिससे आपको ये चेक कोड है जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया, एटलीस्ट उससे क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं। यदि नहीं निकल रहा है तो आप जहां पढ़ रहे हो या हमसे पढ़ रहे हो कहीं और पढ़ रहे हो, क्वेश्चन टीचर पे आप एक बार क्वेश्चन जरूर पूछिए, सर आप जो ने चैप्टर करवा भी दिया है ना, उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस या तो आपका फॉल्ट है या मेरा फॉल्ट है, उसको फाइंड आउट करो आप। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा जो ये जो फॉल्ट है, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ लिया चैप्टर, अब यदि उससे नहीं बन रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत को आप तुरंत सॉर्ट आउट करें। ठीक है, और एक टेस्ट आप जरूर लगाएं वीक में और बैक वाला डिवीजन करें, और आपके लिए भी ये जो कोर्स है मेरा वाला वो बेनिफिट है। चलिए, अब लास्ट में जो अभी शुरू नहीं किए हैं और शुरू करने वाले, उसके लिए सबसे पहले बढ़िया बात यह है जो मैं फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ 4 बजे सैटरडे संडे, पूरा फ्री मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 रुपया नहीं लेने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैच बेचने नहीं आया। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ। आप आके देखो, यदि आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तो कंटिन्यू करो, उसको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, और फ्री का बैच है, इसमें कोई पैसा तो आपसे मांग नहीं रहा मैं। तो 4 बजे सैटरडे संडे में वो बैच फाउंडेशन वाला करता हूँ। होली के बाद उसको मैं कंटिन्यू कर देना पर डे। और सैटरडे संडे के अलावा अभी एलपी का प्रीवियस चल रहा है, उसको आप भी लगाइए, जिससे आपको ये पता चले कोई भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस में देखें जो किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करता है, जिससे एक ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद आप अप्रोच में आपका एक क्या होगा ना, सटीकता होगी। ठीक है ना, तो इसको आप अप्लाई करें, उसको भी देखें आप। ठीक, अब फाउंडेशन जिसका शुरू से है उनके लिए फायदा ये है, जो आप मैं पढ़ाऊंगा वो सारा कुछ आपके दिमाग में जाएगा, आपके पास बैकअप में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप प्रॉपर से तैयारी करें और एक चैप्टर समाप्त करें आप। और चैप्टर समाप्त में चैप्टर ये आपका हो गया, इसका एक कंफर्मेशन ये होता है जो आप 200 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चन उसमें लगा लिए। अब जो क्वेश्चन पूछेगा कोई भी कमीशन पूछेगा उस चैप्टर से, तो आप कर दोगे। ठीक है, अभी आपको टेस्ट लगाने की जरूरत एकदम नहीं है। टेस्ट लगाने की जरूरत आपको एकदम नहीं है। वेटेज समझ गया। टेस्ट में एक बार ब्रीफ, जिसका 100% हो चुका है उनको क्या करना है, टेस्ट 3 से टेस्ट लगाना है वीक में। जिनका 50% हो गया उनको एक टेस्ट लगाना है। जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो ITI खत्म किए हैं और 4 हैं जो 3 से 6 महीना में हम ये खत्म कर लें सिलेबस, उनके लिए एक भी टेस्ट नहीं लगाना है। और यूट्यूब पर मेरा जो कंटेंट है फ्री वाला, मैंने क्लास करवा रहा हूँ, और ये कंटेंट ऐसा है जो आप कहीं भी जो 10,000 या 15,000 दे के जो खरीदो ना कोर्स, उससे यदि थोड़ा भी इधर उधर हो जाना तो बता देना तो मेरे को। ठीक है, ये मेरा चैलेंज ही है। और अब बता देना, पिन कर देना, कमेंट कर देना, सर क्या मतलब बकवास करते रहते हो आप, आपका कंटेंट में कुछ नहीं दम है, हम पिन कर देंगे यदि बात सत्यता होगी तो। ठीक है, सत्यता के साथ ये आप कमेंट करना। ठीक है, और ये मैं फ्री पढ़ाऊंगा और एकदम फ्री पढ़ाऊंगा, कभी पैसा इसके लिए मैं नहीं मांगने वाला। ठीक है, और 100% कंप्लीट करेंगे और विदिन 5 मंथ में कोर्स खत्म करना है। ठीक है, पटना के टीचर की तरह ने जो मतलब कोर्स शुरू कर दिया, बैच लिया दिया, 1 साल तक पढ़ा लिया, उसके बाद प्रभु चलो ना बाद में देखते हैं ना, मतलब फिर शिफ्ट करवाने लगे, ऐसा नहीं है। 5 कितना बड़ा मैथ है भाई, 5 महीना का तो सिलेबस है, वो 5 महीना में खत्म कर देना है। ठीक है, प्रॉपर मैं करवाऊंगा, 1.5 घंटा क्लास अभी चल रहा है, उसको प्रॉपर कर लीजिए आप, वो आपका मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा, कहीं भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई टेस्ट वाला बात, क्लियर हो गया। अब एक बात मार्केट में बहुत सारा हल्ला है, जो सारे एग्जाम जितना SSC ले रहे हैं, सारे एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज इसलिए किया कि जल्दी से फटाक एग्जाम ले, जैसे CGL का टायर 2 तक सिमट के रख दिया, पहले 4 टायर तक भी होता था, और टायर ये MTS CSSL जो भी एग्जाम था, सारा का एग्जाम का मतलब पैटर्न चेंज कर दिया। मतलब ये समझ लो ये साल ऐसा चल रहा है जो एग्जाम पैटर्न का ही साल चल रहा है। तो क्या सर ALP का भी पैटर्न चेंज होगा? देखो, ALP का कुछ भी हो, CGL में कहीं पे पैटर्न चेंज हुआ है तो मैथ वही है। ठीक है,
तो और मैथ वही है तो मैथ आप पढ़ो, और यदि चेंज भी करेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। और वो सबके लिए होगा, ये पर्टिकुलर तो नहीं है ना, ये राम बाबू हैं इनके लिए 10 मैथ एक्स्ट्रा पूछेंगे, इनका बहुत स्ट्रांग था, इनका कमजोर था, इसको 5 कम पूछेंगे, ऐसा बात तो नहीं होगी। यदि चेंज होगी तो सबके लिए होगी। अब इस बात पे ध्यान नहीं ज़्यादा देना है, सर सिलेबस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ हो जाएगा तो सबके लिए होगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं कंपटीशन, और कंपटीशन फील्ड में एक लेवल फील्ड मिलता है सबको, तो आप सबको वहां पे सेम परफॉर्म करना है। आपका काम अभी यही है, जो आप प्रॉपर सिलेबस, मैथ का जो सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको आप प्रॉपर कंप्लीट कर लो। कंप्लीट इन द सेंस केवल टीचर कंप्लीट कर दिया इसका गारंटी नहीं है, आप उसको कंप्लीट कैसे कर दिए इसको प्रॉपर तरीका से कर लो। और यदि चेंज भी होगा सिलेबस तो हो सकता है टायर 1 में, यदि टायर 1 में 20 पूछ रहे हैं तो हो सकता है 25 कर दे, या हो सकता है 15 भी कर दे, 15 नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही इसको, ठीक है। टायर 2 में यदि आप मैथ पूछ रहा है 25 तो हो सकता है 30 कर दे या तो 20 कर दे, ऐसा ही कुछ करेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना एडवांस हटा देगा, अर्थमेटिक जोड़ देगा, केवल रहने देगा, अर्थमेटिक हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, या 12th वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एसएससी भी कुछ चेंज जो किया है, तो चेंज किया है केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस एकदम वही है, वही सिलेबस से क्वेश्चन पूछेंगे वो, और केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे में चेंज किया गया है। तो इस बात से कतई भय नहीं रखे, जो सिलेबस यदि चेंज होगा तो बहुत ड्रास्टिकली कुछ बड़ा सा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल कुछ होगा। इस बात का एकदम सनसाइज दिमाग से हटा लेना है, तैयारी प्रॉपर करना है, ठीक है। और यदि मेरा प्रयास मैथ में कहीं भी कोई सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगेगा, उसको अप्रिशिएट करना आपका धर्म बनता है। और आइए फ्री क्लास अटेंड करो ना भाई, फ्री क्लास अटेंड करने के बाद ना तो जहाँ पे पेड पढ़ रहे हो ना भूल गए ना बता देना तू मेरे को, ठीक है ना। तो प्रॉपर उसको अटेंड कीजिए 4 बजे सैटरडे संडे, अभी 1 सप्ताह चलेगा, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। और 4 बजे मैं लाइव आता हूँ प्रीवियस लेके, उसको आप प्रॉपर अटेंड कीजिए। और उसका अप्रोच देखिए मेरा, मैं किस अप्रोच से करवा रहा हूँ, आप किस अप्रोच से कर रहे हो, उसको मैच करवाओ। यदि मेरा अप्रोच सही है, कम टाइम ले रहा है, तो उसको अडॉप्ट करो आप, ठीक है। मेरे आज के लिए इतना ही, और चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।